श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण एक अति बलशाली योद्धा थे। इस वीडियो में हम भगवत पुराण और महाभारत का संज्ञान लेकर जानेंगे कि उनकी और बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु के बाद उनके शरीर का क्या हुआ। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। प्रद्युम्न, शम और अनिरुद्ध के मारे जाने के उपरांत श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने के लिए निकल गए, जो उस समय जंगल के बाहर विराजमान थे। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी योग मुद्रा में लीन है। तभी उनके मुख से विशालकाय सर्प निकला, जिसके 1000 सिर थे। वे पर्वत जितना बड़ा था। श्री कृष्ण उस सर्प को समुद्र में जाते हुए देखा। बलराम जी के प्राण त्याग देने के उपरांत श्री कृष्ण जानते थे कि सब समाप्त हो चुका है। वह कुछ देर वन में विचरते रहे, फिर वे पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नाम का एक शिकारी गुजर रहा था। उसे श्री कृष्ण का लाल लाल तलवार हिरण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हिरण समझकर अपने बाण से भीन दिया। जब वे पास आए तो उसने देखा कि ये तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो वे अपराध कर चुका था, इसीलिए वे डर के मारे कांपने लगा। श्री कृष्ण के चरणों पे सिर रखकर धरती पर ही गिर पड़ा। उसने कहा कि हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में ही पाप किया है। आप मेरा पाप क्षमा कीजिए। आप मुझे अभी के अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने के बाद फिर कभी आप जैसे महापुरुष का ऐसा अपराध नहीं करूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे जरा, तू डर नहीं। तूने मेरे मन का ही काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तुझे उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्य वालों को होती है। उसके बाद श्री कृष्ण का सारथी तारुक उनके स्थान का पता लगाने वहां पहुंचा। उन्हें देखकर तारुक के हृदय में प्रेम की बहार आई और नेत्रों से आंसू निकल गए। तभी श्री कृष्ण ने तारुक से कहा, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ प्रिय बलराम जी की परम गति और मेरे स्वधागमन की बात कहो। अब तुम लोगों को द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे ना रहने पर द्वारका समुद्र में चली जाएगी। सब लोग अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और माता पिताओं को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाए। तारुक के चले जाने के बाद सभी देवताओं श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए वहां उत्सुकता से आए और सब भगवान बड़े ही भक्ति से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को उस स्वरूप में स्थिर किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए।